टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, लिखा है 25,000 शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, यानी कि पूरी की तरीके से अब इन विद्यार्थियों की, इन शिक्षकों की, इन चयनितों की जो भर्ती है वो रद्द हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी भी की है और यह भी कहा कि ये पूरी जो शिक्षक भर्ती है वो भ्रष्ट है और इसमें पैसे का लेन देन हुआ है, इसलिए पूरी भर्ती जो है वो रद्द की जाती है और सभी चयनितों को पूरा का पूरा जो वेतन है वो ब्याज सहित वापस करना होगा। मामला है पश्चिम बंगाल का। पूरी बात करेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। ये देख सकते हैं, पत्रिका समाचार पत्र है जिसमें लिखा हुआ बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की है 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति। 2016 में बंगाल में हुई थी भर्ती। अक्सर होता यह है कि जो पुरानी भर्तियां होती हैं उनमें मानवता के आधार पर, दया के आधार पर जो कोर्ट है वो रिलीफ दे देती है, उनको रद्द नहीं करती हैं चयनितों को। लेकिन ये एक ऐसा आदेश आया है जो आगे इस तरीके के जो मामले कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वहां पर ये ऑर्डर रखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार के आधार पर पूरी की पूरी जो भर्ती है वो रद्द कर चुका है और आप भी इसे रद्द करिए। यहां पर ये देखिए, नीचे लिखा है सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि स्कूल स्टाफ कमीशन एसएससी, यानी कि वेस्ट बंगाल एसएससी, इसका फुल फॉर्म है WBSSC, के सर्वर और बंसल के सर्वर के डेटा में कई असमानताएं थी। यानी कि विद्यार्थियों ने जो परीक्षा दी थी वो चीजें अलग थी, चयनितों की सूची अलग थी, उनके नंबर अलग से बढ़ाए गए थे। और पिछले साल बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई थी, फ्लैटों में नोट मिले थे, बोरा में नोट मिले थे, बंडल मिले थे, बहुत सारे सांसद, बहुत सारे मंत्रियों का नाम भी आया था। सबसे ज्यादा पैसा भी इसी में है। आपका जो भर्तियों में, घोटालों में जो मंत्री और अधिकारी ये सब जो लिप्त रहते हैं, क्यों लिप्त रहते हैं आप खुद सोचिए। 25,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है, एक शिक्षक से लगभग 10 लाख रुपए तो लिया ही होगा। 10 लाख का मल्टीप्लाई करिए, इतना पैसा किसी अरबपति खरबपति के पास भी नहीं होगा। और इसीलिए ये नेता और अधिकारी जो है वो भर्तियों में भ्रष्टाचार करते हैं। इससे ज्यादा पैसा कहीं है ही नहीं है जितने आराम से हो जाता है। आप स्मगलिंग करेंगे, बॉर्डर पे सोना क्रॉस करवाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो इन माफियाओं को वहां पर रिस्क ज्यादा रहता है और यहाँ पर उतना रिस्क नहीं रहता। भर्तियां रद्द हो जाती हैं या कुछ बहुत थोड़ा बहुत जुर्माना वगैरह लगता है, कुछ दिन बाद जो केस है वो ठंडा हो जाता है। छोटे मोटे कर्मचारियों को गिरफ्तारियां हो जाती हैं, जैसे प्रेस वाला है या कोई एजेंसी का कोई कर्मचारी है, कोई स्कूल का प्रबंधक है, उसका नाम लगा दिया, किसने पेपर लीक कर दिया, ऐसे करके, और ये चीजें हैं। और अगर मान लीजिए कोई इतना ही इसी तरीके का अगर कोई स्मगलिंग या गलत काम करना है तो फिर उसमें जान का खतरा और बहुत सारी चीजें होती हैं। चूंकि अभी तक कोई बड़ा कानून बना नहीं था, पेपर लीक को लेकर के अभी तक कोई बड़ा कानून बना नहीं था। अभी केंद्र सरकार ने बड़ा कानून बनाया है, उत्तर प्रदेश ने भी बनाया, बिहार ने भी बनाया है, लेकिन इसके पहले नहीं था। और यही कारण है कि जितने भर्ती बोर्ड है, आयोग है, नेता, शिक्षा माफिया हैं, वो इस तरीके का जो काम है वो करते रहे हैं, अभी भी करते हैं। और लिखा 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्कूलों में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए करीब 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया। यह भर्ती 2016 में वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए हुई थी, जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले ही धोखाधड़ी से भरा हुआ करार देते हुए रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह चयन प्रक्रिया पूरी तरह से दूषित और ठीक करने से परे यह ठीक नहीं हो सकती है कि अगर आप कहें, चूंकि तर्क दिया जा रहा था कि जो गलत चयनित है उनको बाहर कर दिया जाए, जो चयनित है उनको, जो अच्छी तरीके से, जो जेन्युइन छात्र हैं उनको नौकरी करने दिया जाए। नीचे लिखा कि इस फैसले से न शिक्षकों के भविष्य पर सवाल उठाए गए हैं बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर भी गहरा असर डालने की आशंका जताई गई है। नीचे यहां पर लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया और सीजेआई खन्ना ने कहा कि हमारी राय में पूरी चयन प्रक्रिया धोखाधड़ी से दूषित है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। व्यापक हेरफेर, पूरी जो नंबर की जो सूची है वो बदली गई, फर्जीवाड़े के कारण इस प्रक्रिया की वैधता खत्म हो चुकी है और ने कहा कि भर्ती पूरी तरीके से जो है वो रद्द की जाती है, उनकी सेवा समाप्त मानी जाएगी। साथ ही नई भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने के भीतर शुरू करने और पूरा करने का आदेश भी दिया है, जिसमें बेदाग उम्मीदवारों के लिए कुछ छूट भी दी जा सकती है। तो इस भर्ती की सीबीआई जांच चल रही थी और सीबीआई ने ओएमआर चेक किया था। नीचे यहां पर लिखा हुआ है कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि एसएससी के सर्वर और बंसल के सर्वर डेटा, यानी कि जिसने एग्जाम कंडक्ट करवाया था, एजेंसी के सर्वर डेटा में असमानताएं थी और रिपोर्ट में यह कहा गया था कि कई उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा के अंकों में हेरफेर कर उन्हें क्वालिफाई कराया गया। यह असमानता साबित करती है कि अयोग्य उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए अंकों में बदलाव किया गया। इन खुलासों ने चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है सबको बर्खास्त करो, किसी को भी नहीं छोड़ना है। ममता बनर्जी सरकार का बार-बार यही तर्क था कि जो गलत है कम से कम उनको निकाला जाए और जो सही छात्र है तो उनको चयनित किया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो सूची ही नहीं है, वहाँ पर एक भी छात्र का रिकॉर्ड ही नहीं, सारा का सारा रिकॉर्ड दूसरी तरफ मूल ओएमआर चूँकि 1 साल बाद जला दी गई थी। तो जब एसएससी ने ओएमआर जला दी तो कैसे पता चलेगा कौन सही है, कौन गलत है? भर्ती तो रद्द हो गई, चलिए ठीक है, और जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं और मंत्री और नेता हैं, उन पर भी कठोर कार्रवाई हो, कठोर से कठोरतम कार्रवाई हो। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो स्वागत योग्य ऑर्डर है और बहुत कम ऐसे ऑर्डर आते हैं विद्यार्थियों के पक्ष में, बहुत कम, लाखों में 1 ऑर्डर आता है मिलॉर्ड का, लेकिन जब ऑर्डर आया तो उसको स्वागत करना चाहिए। ये ऑर्डर जो है वो मील का पत्थर साबित होगा, जो भी मामले कोर्ट में जाते हैं। और ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।